जय हिंद दोस्तों। आज जो हूँ बहुपद का टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसमें हम लोग देखेंगे बहुपद क्या है, बहुपद कितने प्रकार होते हैं, जो कि क्लास 10 से संबंधित है। जो भी छात्र छात्राएँ 10वीं में हैं तो उन्हें जो है इस वीडियो को शेयर करें, और जो पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए देखते हैं हम लोग बहुपद क्या है। बहुपद, बहु मतलब बहुपद, बहु मतलब क्या था, अनेक, पद मतलब पद है ना, जिसमें अनेक पद होता है उसको क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। या बोलते हैं ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात, जिसमें चर का घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्ण संख्या हो। क्या बोला, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात क्या हो, पूर्ण संख्या है। अगर जहाँ चर का घात पूर्ण संख्या है तो वो क्या होगा, बहुपद होगा। क्या होगा, बहुपद होगा। जैसे x पावर 2 + 2x + 3, यहाँ जो चर है वो क्या है, x है। क्या है, x है। यहाँ जो घात है वो क्या है, 2 है। यहाँ भी x है, इसका घात कितना है, 1 है कि नहीं। तो यहाँ पे जो है चर राशि पे जो घात है वो क्या है, पूर्ण संख्या। क्या है, पूर्ण संख्या, इसलिए क्या है, बहुपद है। आखिर चर है क्या, अगर हम कहें यहाँ पे चर क्या है तो पहले चर को थोड़ा सा जाने। तो चर जो है, चर वैसी राशि कहते हैं जिसका मान बदलते रहता है, जिसका मान जो है बदलता हो। क्या हो, जिसका मान बदलता हो उसको कहते हैं चर। क्या कहते हैं, जैसे x हो गया, y हो गया, e हो गया, b हो गया, ABCD जो भी है, a से लेके z तक, ये सब क्या है, चर है। क्या है, चर है। वहीं आता है अचर। एक क्या पॉइंट आता है, अचर। अचर का मतलब हुआ जिसका मान बदलता नहीं हो, जिसका मान नहीं बदलता हो। जैसे 1 2 3 -2 -3, जितने भी संख्या है ये सब क्या है, अचर है। क्या है, क्यों, इसका मान बदलता नहीं है। 2 है तो 2 ही होगा, उसका ऐसा नहीं एक मान 2 के बदला 4 हो जाएगा, होगा नहीं होगा। 3 के बदला 5 हो जाएगा, नहीं होगा। 3 का वैल्यू 3 ही होगा, 5 का वैल्यू 5 ही होगा। ठीक है ना। तो जिसका मान बदलता है तो वो क्या कहलाएगा, चर, और जिसका मान नहीं बदलता उसको क्या कहते हैं, अचर। तो यहाँ है बहुपद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पोलिनोमियल्स। क्या कहते हैं, पोलिनोमियल्स। ठीक है ना। पोलिनोमियल्स मतलब बहुपद होता है। कहता है ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात क्या हो, पूर्ण संख्या, जिसमें चर का घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो। अगर जहाँ पूर्ण संख्या के अलावा कोई संख्या तो वो जो है आपका, जैसे मान लेते हैं x पावर क्या, -2 है, x पावर -2 है, तो ये जो बहुपद नहीं होगा। अगर x पावर 1/2 है तो ये भी बहुपद नहीं आएगा। अगर जहाँ रूट के अंदर भी अगर जहाँ चर संख्या है तो ये बहुपद नहीं होगा। रूट के अंदर y है तो आखिर y भी क्या है, चर राशि है ना, y भी क्या है, तो यहाँ पे ये रूट के अंदर है, यही बहुपद नहीं होगा। अगर y पावर -3 है, यहाँ देखिए पावर जो है क्या, माइनस में, तो ये भी पूर्ण संख्या है, नहीं है, ये भी परिमेय नहीं, मतलब बहुपद नहीं होगा। अगर जहाँ y पर पावर क्या है, 1/2 है या 1/3 है, तो ये भी क्या पूर्ण संख्या है, नहीं है, तो ये भी जो है बहुपद नहीं होगा। अगर जहाँ वही y पर पावर 2 + 3 ऐसे है तो ये क्या हो गया आपका, बहुपद होगा। क्या होगा, बहुपद होगा। तो बहुपद को पहचाने सीख गए, बहुपद को पहचान लीजिएगा ना। चलिए आगे देखिए, बहुपद के प्रकार, बहुपद के
प्रकार तो बहुपद को जो है दो प्रकार से बांटते हैं। पहला है पद के अनुसार, किसके अनुसार? पद के अनुसार। दूसरा घात के अनुसार। पद के अनुसार जब हम बात करें, जिसमें पहला आपका क्या, एक पदी, एक पदी, एक पदी बहुपद। अगर जहाँ बीजीय व्यंजक में एक पद है, बीजीय व्यंजक में कितना पद है? एक पद। जैसे x हो गया, या x स्क्वायर हो गया, या x हो गया, या y हो गया, या y स्क्वायर हो गया। इसमें कितने पद? एक ही पद है ना। इसमें कितने पद है? एक पद है। इसमें कितने पद है? एक पद है। तो ये क्या कहलाएगा? एक पद ही क्या कहलाएगा? तो वहीं अगर जहाँ x प्लस 2 है, कॉमा, या y प्लस 2 है, कॉमा, y स्क्वायर प्लस 3 है, तो इसमें कितने पद है? एक एक, दो पद है ना। कितने पद है? दो दो पद है ना। ये क्या कहलाएगा? द्विपदी। क्या कहलाएगा? द्विपदी। इसी प्रकार तीन पद है, त्रिपदी। ये सब आपका क्लास 6, 7, 8 में मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये हम लोग विशेष कर देंगे घात पे। किस पे? घात के अनुसार। पहला एक घाती, एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद, जिसको हम लोग रेखिक बहुपद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखिक बहुपद भी कहते हैं। एक घाती बहुपद या रेखिक बहुपद। तो एक घाती बहुपद किसको कहेंगे? ऐसे बहुपद, ऐसा बहुपद जिसके चर राशि पे महत्तम घात कितना हो? एक हो। महत्तम घात कितना हो? एक हो। कहता है जिस बहुपद में, जिस बहुपद का महत्तम घात एक हो। क्या हो? एक हो। महत्तम घात क्या हो? एक हो। उसको क्या लेंगे? एक घाती बहुपद। क्या बोलेंगे? जैसे x प्लस 2 हो गया, तो x पर पार क्या है? कुछ नहीं, एक है। कुछ नहीं, क्या है? कुछ नहीं, क्या है? ये क्या? एक घाती बहुपद हो गया। अगर जहाँ क्या है? y है प्लस 3 है, इस पर कुछ घात नहीं, क्या? एक है। ये क्या? एक घाती बहुपद हो गया। क्या गया? एक घाती बहुपद हो गया। तो एक घाती बहुपद समझिए। एक घाती बहुपद किसको कहते हैं? जिस बहुपद का घात क्या हो? एक हो। जिस बहुपद का घात क्या हो? एक हो। उसको क्या लेंगे? एक घाती बहुपद। इसमें जो है इसका घात कितना होता है? इसका घात एक होता है। इसका घात क्या होता है? एक होता है, ठीक है ना। इसके शून्यक एक होते हैं। इसका शून्य कितना होता है? एक होता है। इसका शून्य क्या होता है? एक होता है, ठीक है ना, मतलब 1 होता है। और इसका जो है मानक रूप है, मानक रूप जो है या व्यापक रूप बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म, वो जो होता है क्या होता है? ax प्लस बी, ax प्लस बी, ax प्लस, देखिए यहाँ पे पार क्या? एक है ना। कितना है? एक है। तो रेखिक बहुपद का जो है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax प्लस बी, ax प्लस बी होता है। उसी प्रकार हम जब देखें द्विघाती बहुपद, क्या? द्विघाती बहुपद, यहाँ पे जो है द्विघाती बहुपद से संबंधित सवाल बहुत से ज़्यादा है। द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, तो यहाँ क्या बोलेंगे? जिस बहुपद या जिस बहुपद में महत्तम घात कितना हो? 2 हो, है ना। जिस बहुपद में महत्तम घात कितना हो? 2, उसे क्या बोलेंगे? उसे द्विघाती
बहुपद कहेंगे ना। तो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो यहाँ देखिए चर राशि जो है मैक्सिमम घात कितना है, 2 है कि ना है? इस पे 1 है लेकिन इस पे क्या 2 है कि ना है? तो महत्तम देखना, क्या देखना है, महत्तम सबसे बड़ा घात कौन है चर राशि पे, तो सबसे बड़ा घात कौन है, 2 है ना। अगर जहाँ चर राशि पे सबसे बड़ा घात जो होगा वही उसका वो घात होगा, ठीक है ना। तो यहाँ 2 है, इसके 2 घाती बहुपद हो गया। उसी प्रकार y पर पावर 2 है प्लस 3y है प्लस 1 है, तो यहाँ भी घात देखिए मैक्सिमम कितना है, 2 है, कितना है, 2 है। तो ये क्या होगा, द्विघाती बहुपद, क्या होगा, द्विघाती बहुपद होगा। तो इसके शून्यक कितने होंगे, इसके शून्यक 2 होते हैं। द्विघाती बहुपद के जहाँ शून्यक निकालेंगे तो कितना होता है, इसके शून्यक 2 होते हैं, कितने होते हैं 2 होते हैं, कितने होते हैं 2 होते हैं। और द्विघाती बहुपद के घात कितने होते हैं, 2 होते हैं, इसके घात 2 होते हैं, कितने होते हैं 2 होते हैं। और इसका मानक रूप देखते हैं, इसका क्या देखेंगे, मानक रूप। इसका जो व्यापक रूप या मानक रूप जो है क्या होता है, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ठीक है ना। द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ हम ये चीज़ देखेंगे, अगर जहाँ बहुपद द्विघात बहुपद दिया है केगा, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 दिया, ठीक है ना। इसमें कहेंगे a का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा, c का मान क्या होगा, a का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा, c का मान क्या होगा। a का जो मान होगा वो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक a है ना, तो यहाँ एक जगह कौन है, 2 है ना, तो a का मान क्या होगा 2 हो जाएगा। तो b का मान क्या होगा 3 हो जाएगा। x का गुणांक क्या है 3 है ना, है b का यहाँ है ना, x का गुणांक क्या b है ना, और c क्या है अचर पद है ना, ये 4 हो जाएगा। बता सकते हैं ऐसे इसमें बताइएगा, अगर जहाँ 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 दिया है, तो बताइए इसमें a b c का मान क्या होगा। और आप लोग भी बताइएगा कमेंट में, a का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा, c का मान, a का मान क्या होगा 6 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है 6 है तो 6 हो जाएगा। b का मान क्या होगा 5 हो जाएगा, और c का मान क्या होगा 7 हो जाएगा, है ना। इस तरह जो आप एक्स स्क्वायर गुणांक, एक्स का गुणांक और जो अचर पद है उसका मान लिख सकते हैं। इससे कुछ संबंधित सूत्र है, जिसको याद रखना जरूरी है। जैसे शून्यकों का योगफल, शून्यकों को जो है अल्फा प्लस बीटा से सूचित करते हैं, शून्यकों का को जो किससे सूचित करते हैं, अल्फा और बीटा। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का, तो द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, यहाँ लिखे हैं देखिए, द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं 2 होते हैं, कितने शून्यक होते हैं 2। तो वो उसको जो है सूचित कर जो करते हैं ग्रीक अक्षर अल्फा और बीटा से, अल्फा और बीटा से। तो शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा वाला जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या जानते हैं, क्या होता है जी, माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये होता है, ठीक है ना। तो बताइए एक्स का गुणांक क्या है, माइनस है, यहाँ माइनस दे दिए,
x का गुणांक कौन है, x का गुणांक b है ना, तो b दे दिए, बटा एक्स स्क्वायर गुणांक कौन है, a है ना, a दे दिए। यानी कि अल्फा प्लस बीटा वाला क्या होता है, माइनस बी बाय ए होता है। अल्फा प्लस बीटा वाला सूत्र क्या आता है, माइनस बी बाय ए होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार कहेंगे ये जो है द्विघात बहुपद के सूत्र है, योगफल और गुणनफल निकालने। अब कहेगा शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने, शून्यकों का गुणनफल, योगफल था तो जोड़ दिए, तो गुणनफल होगा तो क्या करें, घटा देंगे ना, तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे, क्या करेंगे, यानी अल्फा गुना बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या आता है, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुना, एक्स स्क्वायर का गुना। अचर पद क्या है, सी है ना, क्या है, सी है, बटा एक्स स्क्वायर गुना क्या, ए है ना, ए हो गया। यानी यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा वाला जो सूत्र हो गया क्या हो गया, सी बाय ए हो गया, सी बाय ए हो गया। यानी योगफल ज्ञात कर सकते हैं। शून्यकों का योगफल को निकालने के लिए बी का मान और ए का मान रख दीजिएगा, ऋणात्मक मान दीजिएगा, हो गया किसका, योगफल, शून्यकों का योगफल, और सी बाय ए कर दीजिएगा। बहुपद में जो है सी और ए का मान दिया रहेगा, उनके अनुपातिक मान को क्या बोलेंगे, गुणनफल, क्या बोलेंगे, गुणनफल, ठीक है ना। बहुपद में उपस्थित अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक के अनुपातिक जो मान होगा वही आपका क्या होगा, गुणनफल होगा। उसी प्रकार एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक के ऋणात्मक अनुपातिक मान को क्या बोलेंगे, ऋणात्मक अनुपातिक मान को क्या बोलेंगे, योगफल, क्या बोलेंगे, योगफल बोलेंगे। तो ये फार्मूला है किसका, द्विघात बहुपद से संबंधित सूत्र। उसी प्रकार अगर यह शून्यक दिया रे, क्या दिया रे, शून्यक दिया रहता है या योगफल दिया रहता है, यानी बहुपद के शून्यकों का योग और बहुपद के शून्यकों का गुणनफल जहाँ दिया हुआ है, क्या बोले हम, बहुपद के शून्यकों का योगफल और बहुपद के शून्यकों का गुणनफल दी हुई हो, तो उस कंडीशन में कहेगा बहुपद ज्ञात करने के लिए, तो वो सूत्र जो होता है द्विघातीय बहुपद के सूत्र, तो वो क्या होता है, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस सूत्र का प्रयोग करके जो आप बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। बहुपद दिया है तो शून्यक निकाल सकते हैं, और शून्यक निकल गया तो योगफल गुणनफल निकाल सकते हैं, और योगफल गुणनफल दिया है तो फिर से बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये क्या गया, द्विघात बहुपद सूत्र के, यानी द्विघात बहुपद ज्ञात करने के सूत्र हो गया ना, चाबी हो गया ना हुआ है। यानी इसी चाबी से जो है द्विघात बहुपद नामक ताला खुलेगा। बात समझे, समझ में आ रहा है, तो समझ में आ रहा है लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, समझ गए ना। अब चलते हैं हम लोग त्रिघात बहुपद पे। तो त्रिघात बहुपद संबंधित सवाल भी यहाँ पे है कि कौन सा चलते हैं, त्रिघात बहुपद। ये इतना अभी तो हम लोग जो देख रहे थे क्या, द्विघात को पहचानने सीख गए, द्विघात से संबंधित सूत्र देख लिए, है ना। और सवाल जो है बनाएंगे कैसे निकालते हैं उस हम लोग जो है चैप्टर में जब घुसेंगे, अभी हम लोग बेसिक थोड़ा सा देख रहे हैं। अब त्रिघात, नाम है त्रिकाल, त्रिघात बहुपद का मतलब हुआ जिस बहुपद में महत्तम घात क्या हो, 3 हो, क्या हो, जिस बहुपद में महत्तम घात क्या हो, 3 हो, जिस बहुपद में महत्तम घात क्या हो, 3 हो, उसको क्या लेंगे, त्रिघाती बहुपद। क्या कहेंगे, त्रिघाती बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो त्रिघाती बहुपद किसको कहेंगे, जिस बहुपद में महत्तम घात यानी कि चर संख्या पे महत्तम घात कितना होगा, 3 होगा। जैसे
एक्स क्यू प्लस 3x प्लस 4, ये क्या होगा, त्रिघाती है कि नहीं है? हमको ये देखना है x में पावर है क्या, मैक्सिमम पावर है कितना। अरे मैक्सिमम पावर है, महत्तम पावर जहाँ 3 है, महत्तम पावर क्या है 3। अगर जहाँ चर राशि पे महत्तम पावर 3 है तो वह क्या होगा, क्या होगा, त्रिघाती बहुपद। क्या होगा, त्रिघाती बहुपद। तो त्रिघाती बहुपद है, ये त्रिघाती बहुपद है, तो बोलेंगे हाँ ये त्रिघाती बहुपद है। अगर x पर पावर 2 है प्लस 3x है प्लस 4 है, ये त्रिघाती बहुपद है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके महत्तम घात कितना है 2 है, ये त्रिघाती बहुपद नहीं है। अगर जब x पर पावर 2 है, x पर पावर 3 है, x पर पावर 2 है, बताओ त्रिघाती है? क्योंकि यहाँ x पर पावर क्या है, मैक्सिमम 3 है, घात कितना है 3 है, इसलिए त्रिघाती बहुपद होगा। ठीक है कि नहीं, त्रिघाती बहुपद समझ लीजिएगा। चलिए तो बताओ इसमें एक घाती था, एक शून्यक था। एक घाती बहुपद में कितने शून्यक प्राप्त होते हैं, एक घाती बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, एक होते हैं। द्विघाती बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो त्रिघाती बहुपद में कितने शून्यक होंगे, त्रिघाती बहुपद में कितने शून्यक होंगे, 3 होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिघाती बहुपद में, त्रिघाती बहुपद में, त्रिघाती बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। कितने शून्यक होते हैं, 3 शून्यक होते हैं। नहीं लिख सकते हैं, हाँ है ना। त्रिघाती बहुपद कितने शून्यक हो सकते हैं, 3 होते हैं कि नहीं होते हैं, हो सकते हैं ना, होते हैं। ठीक है ना। और त्रिघाती बहुपद के जो त्रिघाती बहुपद के जो मानक रूप है, त्रिघाती बहुपद के मानक रूप है वो क्या होगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। ax² प्लस bx, सॉरी यहाँ q होगा ना, क्या होगा q, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये क्या हो गया, त्रिघाती बहुपद के मानक रूप, मैंने स्टैंडर्ड रूप। क्या गया, ठीक है ना। बताओ अगर जहाँ यहाँ देते हैं यही देखिए आप, अच्छा यहाँ देखिए त्रिघाती बहुपद ही है, x³ का गुणक क्या है, यानी यहाँ के a का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा, c का मान क्या होगा, d का मान क्या, बताइए a का मान क्या होगा इसमें, अरे भाई x³ है ना, प्लस 3x है प्लस 4 है, बताओ a का मान क्या होगा, x³ का गुणक क्या है, कुछ नहीं तो 1 है ना, 1 हो जाएगा। b का मान क्या होगा, 3 होगा, तो b का मान x² का गुणक है ना, तो यहाँ x² है, x² है जी, नहीं है, तो b का मान यहाँ क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0। c क्या है, x का गुणक है, x का गुणक क्या है, 3 है, c का मान क्या होगा, 3 होगा। d क्या है, अचर पद, तो ये क्या आ गया, 4 हो गया। तो यहाँ b का मान क्या हुआ, 0 हुआ। क्यों b का मान 0 हुआ, क्यों यहाँ x² का मान नहीं, x² का गुणक नहीं है, x² गुणक नहीं है, तो क्या होगा, 0 नहीं है, तो क्या होगा, 0 होगा। बात बुझे, हाँ, ये हो गया आपका क्या, त्रिघाती बहुपद। क्या हो गया, त्रिघाती बहुपद हो गया। तो इससे संबंधित सूत्र भी देखते हैं, त्रिघाती बहुपद संबंधित सूत्र। तो त्रिघाती है तो इसमें कितने शून्यक होगा, 3। त्रिघाती बहुपद है, कितने शून्यक होगा, 3। त्रिघाती बहुपद में कितने शून्यक होता है, द्विघाती में कौन कौन, अल्फा और बीटा सूचित करते हैं ना, जबकि यहाँ अल्फा, त्रिघाती में क्या, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा है, अल्फा बीटा और गामा है। ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो यानी कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का त्रिघाती बहुपद है तो 3 शून्यक होगा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जिसका सूत्र क्या था, -b/e होता है, -b/e होता है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या था, -b/e होता है। उसी प्रकार दूसरा जो है अल्फा बीटा प्लस बीटा
गामा प्लस अल्फा गामा, अल्फा गामा बराबर क्या का सूत्र है, जल्दी बताइए। इसका आता है सी बाय, क्या आता है, सी बाय ए हो जाता है, सी बाय ए होता है। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होगा, माइनस डी बाय ए, माइनस डी बाय ए, माइनस डी बाय ए होता है। ठीक है ना, ये त्रिघात बहुपद के क्या है, फार्मूला है। इस फार्मूले के माध्यम से आप जो है शून्यकों का योगफल और शून्यकों के गुणनफल का योगफल ज्ञात कर सकते हैं और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। या बोल सकते हैं हम कि एक्स स्क्वायर गुणांक और एक्स क्यू के गुणांक का ऋणात्मक अनुपातिक मान जो होगा वो तीनों का योगफल होगा, तीनों शून्यकों का योगफल होगा। उसी प्रकार जो है यहाँ पे दिया हुआ है तीनों सूत्र। तो अब जो है अगले वीडियो हम लोग देखेंगे इससे संबंधित सवाल को। अगर जब वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो में भी अवश्य जुड़ें। धन्यवाद।